बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। मेरा व्लॉग बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने है और उसकी वजह बेतहाशा मसरूफ़ियत है। और मसरूफ़ियत क्या है वो अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखते रहेंगे तो आपको लाज़मी लाज़मी मेरी मसरूफ़ियत का भी अंदाज़ा होता चला जाएगा। तो ख़ैर यहाँ पर थोड़ी-सी मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने सबसे पहले तो कड़ी पत्ता मेरे पास आया हुआ था, उसको मैंने एक ट्रे में करके रख दिया ताकि वो सूख जाए। साथ ही साथ ये स्पाइस बॉक्स है जिसको लोग मसाला डब्बा भी बोल रहे होते हैं। तो ख़ैर इसको भी मैंने सफाई करनी थी क्योंकि अभी हम लोगों ने ना दोपहर में निकल जाना था। क्योंकि अपनी मेरी जो पहले तो बड़ी नंद आई थी, अब नंबर 2 नंद जो है ना वो आ रही हैं। तो उनको लेना है हमने मदीने से और फिर मदीने से लेकर हमने उनको रियाद आ जाना है। तो सेम डे की कहानी होगी, समझ लें रात ही हम बस वहाँ पे सोएँगे और बस फिर उसके बाद हम लोग वापस आ जाएँगे। तो बस इस वक़्त मुझे टाइम मिल गया था। लास्ट टाइम जब मेरी नंद आ रही थी तो उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं थोड़ी-सी कोई पहले से प्रिपरेशन करूँ। इस दफ़ा मैं क्योंकि घर पे ही थी तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी मैं कर लूँ जिससे मुझे आगे का टाइम जो है मेरा आसानी के साथ गुज़रे, यानी कि जब मेहमानदारी हो तो मैं कर लूँ। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे मसाला डब्बा जो है ना इसको भी मैंने फ़िल कर लेना है, क्योंकि अभी इसके नीचे काफ़ी गंद सी जमा हो गई थी। गंद तो नहीं कहेंगे, मसाले-वसाले गिरे हुए हो गए थे। तो उसको मैंने खाली किया, साथ ही यहाँ पर मैं इसमें मसालों को रिफ़िल कर रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मसाला डब्बा वग़ैरह ये जो होता है ना, अगर आप टाइम टू टाइम भरते रहते हैं ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपने एक बॉक्स निकाला और सारे मसाले आपको एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर ना एल्युमिनियम फ़ॉइल जैसे मैंने अभी लगाई है ना, वो ज़रूर लगा लिया करें। उससे आपका बॉक्स जो है ना अंदर से गंदा नहीं होता, बस आपने वो निकाल के फेंका और बस उसके बाद आपने उसको चेंज कर लेना था, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे चिकन क्यूब्स आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही होती हूँ, तो मैंने इसको इसी तरीके से ऊपर डाल दिया है, उसका ढक्कन जो है वो मैंने नीचे कर दिया ऊपर वाला, ताकि ईज़िली मैं उसको रिमूव करती रहूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सैलेड की तरफ। सैलेड की भी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कैप्सिकम तो ख़ैर नहीं काटती मैं, क्योंकि वो पानी छोड़ देती है। लेकिन ये कैबेज है ना, बंद गोभी, ये मैं कट कर लेती हूँ। साथ ही जो है इसकी पर्पल वाली भी है, वो भी मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। और मैं पहले क्या करती थी, लूलू पे आसानी के साथ ना ये सब चीज़ें आपको ना कद्दूकस हुई भी मिल जाती थी ना, स्लाइस हुई भी। और मैं वही इस्तेमाल कर रही होती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो समझिए एक छोटा-सा बॉक्स होता था, उसके अंदर कैबेज भी होती थी और साथ ही थोड़ी-सी कैरट भी होती थी और वो 5-7 रियाल का होता था, बहुत छोटा-सा होता था। समझ लें आपके उसमें 2 या 3 ही सैलेड बनते थे। फिर उसके बाद समझ लें ये मैंने इसी तरीके से करना शुरू किया कि कैबेज लाई और कैबेज ला के स्लाइस कर लिया। बस समझ लें टाइम लगता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। जब हम किचन में और कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो साथ-साथ ये भी हो जाता है। तो ये मैंने क्या किया, इसको दोनों कैबेज को ना, बंद गोभी को मैंने कद्दूकस कर लें या स्लाइस कर लें, जो भी करके इसको मैंने इस बॉक्स में रख दिया। अच्छा, इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा कि बॉक्स में जब आप रख रहे हो ना, तो नीचे टिश्यू ज़रूर लगा दीजिएगा। एक नीचे भी टिश्यू लगा दीजिएगा और एक ऊपर भी, इस तरीके से। उससे क्या होगा, इसका जितना मॉइस्चर होगा ना, वो टिश्यू में आ जाएगा और उसकी वज़ह से आपकी जो सब्ज़ी वग़ैरह आप रखते हैं ना, सैलेड वग़ैरह की, तो ये ख़राब नहीं होती। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं गाजर की तरफ। गाजर को भी मैं क्या करूँगी, बारीक-बारीक सा कद्दूकस वाला तरीके से स्लाइस नहीं करूँगी, कद्दूकस करूँगी, समझे? शेडर करूँगी इसको और इसको मैं इसी तरीके से बॉक्स में करके रख दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसका ब्लेड, कैसे इन लोगों ने समझने एक तरीके से ना बचत स्कीम शुरू हुई है। एक ही प्लेट में दोनों चीज़ें, इधर से हम कद्दूकस करेंगे, ठीक है? और इधर से हम स्लाइस करेंगे। इस तरीके से लगाएँगे तो हम जो है कद्दूकस कर लेंगे, दूसरी तरीके से लगाएँगे तो स्लाइस कर लेंगे। तो उन्होंने कितना आसान कर दिया। पहले ये होता था कि हर चीज़ का ब्लेड अलग होता था, आपने ब्लेड चेंज करना। जो मेरा पहला कॉम्बी मैक्स था, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मुझे हर चीज़ का ब्लेड अलग चेंज करना होता था। ख़ैर ये आसान भी है और इसको रखना भी बहुत आसान है और इसका यूज़ भी बहुत आसान हो जाता है। तो बस ये सारी गाजर जो है ना, जितनी भी आपने करनी है ना, समझ लें आप 1 हफ़्ते का सैलेड जो है ना, इस तरीके से कट करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो बस ऐसे बॉक्सेस बनाकर और इस तरीके से इसको शेडर करके, स्लाइस करके और टिश्यू के साथ ज़रूर, और आप इसको रख दीजिएगा, ठीक है? ये देखिएगा, इसके कुछ रह गए हैं तो इन पार्ट्स को मैं बाद में बारीक-बारीक सा छुरी की मदद से काट लूँगी और इसको मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूँगी। बहुत सारे काम हमारे होते हैं जो छोटे-छोटे से होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि हमने उसे बहुत सारा टाइम देना है, या हम सोचते रहते हैं कि नियत करते रहते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। लेकिन जब हम किचन में एंटर होते हैं ना, तो उसके बाद सब काम किस तरीके से होते हैं पता भी नहीं लगता। बस समझ लें काम तक पहुँचना होता है, काम खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। अब आप ये देखें, ये तीनों बॉक्सेस जो है ना, ये मेरे तैयार हो गए हैं। इन सबको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब मैं सैलेड बनाऊँ तो आसानी के साथ और जल्दी से बना लूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं चटनी की तरफ। चटनी वही वाली मैं आपको बता रही हूँ जो
समझ लें खप्से के साथ भी खाई जा रही होती है, जो मंदी के साथ भी खाई जाती है। उसके अलावा अगर आप पराठों के साथ भी इसको खाएँगे तो भी बहुत मज़ा आएगा। कबाबों के साथ आप शामी कबाब वगैरह के साथ भी आप इसे खाएँगे तो बहुत मज़ा आएगा। वेज शवरमा एक बहुत अच्छी जगह मुझे लगती है खाने के लिए, और दूसरा ये कि नाश्ता करने के लिए, तो वहाँ पर ये ज़रूर ये लोग सर्व कर रहे होते हैं, और ये वहीं से मैंने इसका चटनी बनाना सीखी थी है। ठीक है? तो यहाँ पर कैप्सिकम मैंने ज़्यादा सी ली, क्योंकि अब यहाँ पर ना मैं ज़्यादा सी चटनी बना रही हूँ, ताकि जो है मेहमानदारी में भी मेरे काम आ जाए और बाद में भी, क्योंकि इस चटनी के अंदर हम सिरका डाल रहे होते हैं। सिरका डालने से क्या होता है, इसकी जो शेल्फ लाइन है वो ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो आप और ज़्यादा बना लें, आधी जो है वो फ्रीज़र में रख दें और आधी जो है आप उसको फ्रिज में रख लें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले भगोने में तेल डाला, कैप्सिकम जो मैंने पीसी हैं, टमाटर, कैप्सिकम इन सब चीज़ों को हमने पीस करना इस भगोने में डाल देना है, और फिर इसका पानी हमने खुशक करना है, ठीक है? साथ ही साथ आप चाहें तो मिर्चें और जो चीज़ें इसमें डलेंगी वो भी साथ ही पीस लें, लेकिन मैं जो हूँ बाद में करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं टमाटरों की बजाय टमाटर केन वाले जो है ना वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि दोपहर में हमने निकलना है ना, और वही बात है कि जितना मैंने यही चीज़ों को टाला था काम को, कि जितना देर से मैं करूँगी ना काम, उतना ही मेरे लिए आगे तक आराम होगा। तो इसलिए मैंने लास्ट टाइम के लिए, समझ लें आखिरी वक़्त के लिए काम रखा हुआ था। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर टमाटर के केन डाल दिए, लहसुन डाल दिया, साथ ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा, ज़्यादा सा ज़ीरा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? अब मैं इन चीज़ों को भी ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है? अच्छा जी, नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन नमक जो है ना आपने बाद में टेस्ट कर लेना है, क्योंकि अभी जो है ना इसके अंदर बहुत सारा पानी होगा। ठीक है? टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, कैप्सिकम अपना पानी छोड़ेगी, तो इसमें बहुत सारा पानी होगा। जब बिल्कुल पानी खुशक हो जाएगा ना, तो उस वक़्त सही तौर से अंदाज़ा होगा हमें कि नमक इसमें ज़्यादा है या कम। ठीक है ना? तो इस लेवल पर ना इस वक़्त आप कम ही डालिए। ठीक है, बस ये यहाँ पर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, और मैंने पहले भी 1 जग पीस के उसमें डाल दिया है, अभी दूसरा भी डाल दूँगी साथ-साथ। वही बात ना, जब टाइम कम होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं। अच्छा जी, वहाँ मैंने टमाटर केन वाले डाले थे, टमाटर डाले थे, ठीक है? अब यहाँ पर एक पूरा, समझ लें जो टमाटर पेस्ट होता है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो मज़ा अलग होता है, और दूसरा ये इससे कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, आप टेस्ट कीजिएगा कभी इसको, समझ लीजिए पेस्ट होता है ना, तो मीठा-मीठा तो थोड़ा-सा फ्लेवर होता है इसके अंदर ना, थोड़ा-सा टार्टरी का और थोड़ा-सा मीठा-मीठा सा ना। बस इसमें मैंने विनेगर डाल दिया, साथ ही इसमें कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है? जितनी आपने खानी है ना उतनी डाल लें, लेकिन डालिएगा ज़रूर, ये नहीं कि बिल्कुल ही फीकी चटनी आप तैयार कर लें, लेकिन थोड़ी बहुत डालिएगा ज़रूर, ठीक है? चलें जी, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको भी मैंने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसके पानी को खुशक कर लेना है। बिल्कुल था ना, समझिए क्योंकि हमने तेल डाला है, जब पानी खुशक होगा ना तो बिल्कुल तेल ऊपर-ऊपर आ जाएगा। चलें जी, अब हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं मंदी मसाला। सबसे पहले इसके अंदर जो है मैंने ना साबुत धनिया जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें जो ज़्यादा मज़ा आता है ना वो साबुत धनिये का होता है, ठीक है? साथ ही यहाँ पर मैंने दालचीनी जो है साबुत, वो मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है? अच्छा जी, साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। अच्छा, इसको हमने ना रोस्ट करना है, तो आपने ना पिसी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? अच्छा जी, साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर गरम मसाले की जो चीज़ें हैं ना, लौंगे हैं, अब ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं पिसा हुआ गरम मसाला यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं सही, ठीक है ना? साबुत गरम मसाले की ना खुशबू ही अलग होती है, ठीक है? यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर छोटी इलायची जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। चलें जी, अब हमने क्या करना है, इन सारे मसालों को जो है ना ड्राई रोस्ट कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, कि जब कभी भी आप मसालों को ड्राई रोस्ट कर रहे हो ना, तो चूल्हा आखिर में जलाइएगा। वरना क्या होगा, अगर आपका पैन जो है वो गरम हो चुका है और आपने मसाले डालने शुरू किए, तो मसाले जल जाने का खदशा होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो ड्राई रोस्ट हो चुका है और ठंडा भी हो गया है, तो अब मैं इसको पीस लूँगी सारा, और पीसने के बाद मैं इसको इसमें छान लूँगी, ठीक है? अच्छा, अब आप पर डिपेंड करता है, चाहें तो छान लें, चाहें तो ना छानें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। क्योंकि बाज़ लोगों का कहना ये होता है कि नहीं जी, नहीं छानना है, लेकिन अगर छान लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ लें कि मुँह में जो है ना बारीक से पार्टिकल्स नहीं आ रहे होते हैं ना। तो चलें जी, मैंने इसको मंदी मसाले को भी बना कर ना इसके अंदर बॉटल में जार में भर के रख दूँगी, क्योंकि फिर जो मुझे मंदी बनानी, क्योंकि जब भी आपके यहाँ कोई दावत हो ना, तो सबसे पहले ना आपने क्या करना है, एक तो सफाइयाँ तो हमारे यहाँ करते ही करते हैं कि सफाइयाँ तो लाज़मी है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने ना अपना मेन्यू डिसाइड करना है कि आपने क्या चीज़ बनानी है। ठीक है? खाना किस दिन क्या खाना करना है, क्या नाश्ता करना है, क्या लंच में होना है, क्या डिनर में होना है, क्या स्नैक्स में होना है, तो वो सारा कुछ आपने प्री प्लान करना होता है।
चलिए जी, यहाँ पर अब हम निकल आए हैं, सारी तैयारी हो गई थी, सेट वग़ैरह सब घर को करके, और वैसे भी कल तो वापसी हो ही जानी है। तो बस यहाँ पर हम निकले थे, और ऐसा था कि आज मियाँ जी जो हैं वो ऑफ़िस गए हुए थे, तो प्लान में यही था कि रास्ते से उनको पिक कर लेंगे उनके ऑफ़िस से, और फिर हम हाईवे पे कनेक्ट हो जाएँगे। हाईवे का सफ़र होता मज़ेदार है, लेकिन बहुत लंबा होता है। मौसम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से जो है ना, रास्ता जो है ना, आपको बिल्कुल भी नागवार नहीं गुज़र रहा होता। लेकिन जिस ज़माने में मौसम बहुत ज़्यादा सख्त हो ना, यानी कि गर्मी वाला, उस वक़्त बड़ा मुश्किल होता है। बस जी, अब हम यहाँ पर इनके ऑफ़िस, मियाँ जी के ऑफ़िस जो है पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ से ड्राइवर जो है वो चेंज हो जाएगा, हमज़ा को रिलीज़ मिल जाएगा सुकून से, वो पीछे बैठ जाएँगे थोड़ी-सी देर के लिए। वैसे तो थोड़ी-सी देर ही बैठना है उन्होंने, मुझे पता है। मतलब ड्राइविंग का शौक इतना है ना कि बस वो ये चाहेंगे कि वही ड्राइव करते रहें बस। वैसे तो मक्का मदीने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो चुका है अपॉइंटमेंट लेके जाने वाला, तो उसकी वजह से इतने सुकून हो गए ना, रियादुल जन्नह जब हम जाते हैं रौदे पर, उसका अपॉइंटमेंट होता है तो आराम से आपको आधा घंटा मिल जाता है। अच्छा, अब मुस्तकिल समझ लें महीने में 1 दफ़ा तो चक्कर लग ही रहा है, तो हमें ये भी पता लगा, उस वक़्त तक तो हमें नहीं पता था कि महीने में 1 ही दफ़ा आप जो है ना रियादुल जन्नह यानी कि रौदे का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है, आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आधा घंटा मिलता है ना, उसमें इतना सुकून हो जाता है, आपकी सारी इबादत हो जाती हैं, सारी तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, दिल की जो एक अंदर दुआएँ होती हैं ना, वो हम ज़रूर कर लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर रात हो गई है, ड्राइविंग में बीच में 1-2 जगह रुके भी, चाय भी पी, खाना-वाना भी ले लिया हमने। हमने कहा कि बस थोड़ी-सी देर ही रुकें, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा देर का स्टे कर लें ना, तो आपके सफ़र और लंबा हो जाता है। बस यहाँ पे हमने बैशा वर्मा का खाना, हमने डिनर कर रहे थे, चाय थी, सारा कुछ। हमने कहा कि बस अब यहाँ से थोड़ा-सा पानी-वानी लेना था, वो लिया हमने, और फिर हम लोग रवाना हुए, और यहाँ पर हम मदीना पहुँच गए। यहाँ पर फिर सबसे पहले ये था कि मेरा अपॉइंटमेंट जो था वो 11 बजे का था, तो मुझे इन लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप किया, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ज़ियारत की। अच्छा, इस ज़ियारत का मज़ा अगर देखा जाए ना, आजकल ही आ रहा है, और उसकी वजह यही है कि इन्होंने रश को कंट्रोल किया हुआ है। पहले क्या होता था, एक के ऊपर एक गिर रही होती थी। इसकी वजह से क्या होता था, सिर्फ़ आप अपने आप को बचाने में लगते थे, इबादत में आपका दिमाग ही नहीं लग रहा था, दिल ही नहीं आ रहा होता था, बस आपने समझ लें एक तरीके से अपने आप को बचा रहे होते थे। सजदा करना ही मुश्किल काम हुआ हुआ होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। चलें जी, यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, रात में रुके, और फिर उसके बाद ये सुबह का टाइम है फ़जर का, कि इस वक़्त सब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग जा रहे थे, और प्लान यही था कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग यहाँ से रियाद के लिए रवाना होंगे। तो समझ लें हम लोग को सिर्फ़ इतना ही टाइम मिला कि जितने टाइम में हम सोए हैं, और ये 2 नमाज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। कितना सुकून का टाइम था ये इस वक़्त का। बस जी, ये हमारा ज़ोहर के बाद का टाइम है, जिस वक़्त नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग रवाना हो गए थे। अच्छा, इतनी अच्छी ये बात है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह से, कि जो मेरी नंद है ना, वो मेरी भाभी भी है। ठीक है ना? तो ये ससुराल वाला जो एक इमेज होता है ना, कि भई ससुराली कोई नंद आ रही हैं, या सास आ रही हैं, या ये नंदोई आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा ऐसा होता है कि बस आपके अपने आ रहे हैं, आपके अपने प्यारे आ रहे हैं। तो ये मेरे भाई भावज हैं, और नंद-नंदोई भी हैं, तो इनके आने की डबल खुशी थी, मुझे भी खुशी, मेरे मियाँ को भी खुशी। कहते हैं ना कि एक तरीके से शीरनी मिक्स हो जाती है, चीनी वग़ैरह ना, इसी तरीके का हाल था ये। और बस रियाद की तरफ जा रहे थे, और पहली दफ़ा ये हमारे यहाँ रियाद आ रहे हैं। अच्छा, जब जद्दा में थे हम, तब तो इनका आना हुआ था हमारे यहाँ, लेकिन रियाद इनका आना पहली दफ़ा हो रहा है, और इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे भी इनकी मेहमान नवाज़ी का मौका मिलेगा। ख़्वाहिश तो ये थी कि हम कोई बारबेक्यू का इंतज़ाम रखें, क्योंकि मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन देखते हैं आगे कि क्या होता है। तो बस जी, यहाँ पर अब हम पहुँच गए हैं रियाद में। बस जी, ऐसा था कि हमें ड्रॉप करके हमज़ा चला गया था खाना वग़ैरह लेने, और खाने में हमने आज भी वही रखा है, यानी कि मुशफ़ी चावल, हाशी बाशा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें रखी, क्योंकि जो हमने कोशिश हमारी यही रही है
कि जो खाने हमने अपनी बड़ी नंद को या बड़ी भाभी को खिलाए, वही हम अपनी दूसरी नंद को, दूसरी भाभी को भी वही सर्व करें। कोशिश हमारी यही रही मसावात कर सकें, सब कुछ अच्छा-अच्छा करें। लेकिन अगर कहीं कोई कमी पेश हो जाएगी तो मुझे पता है कि इन लोगों ने बुरा नहीं मानना है, क्योंकि प्यारे ही तो होते हैं जिनके प्यार में बंदा ये सब कुछ कर रहा होता है। तो बस जी यहाँ पर वही खाना उसी तरीक़े से हमने ज़मीन पर सर्व किया, क्योंकि इस खाने का जो असल मज़ा है ना वो ज़मीन पर ही होता है। आप प्लेटें डिशों में डालें, फिर उसके बाद बहुत फ़ॉर्मल तरीक़े से टेबल पर बैठ के छुरी-चमचे से, काँटे से खाएँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता जितना इनफ़ॉर्मल वे में यहाँ पर इस तरीक़े से बैठ के खाने में आ रहा होता है। तो बस जी यहाँ पर एक छोटा-सा आपको मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई और अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ जो हैं आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। आइंदा की ज़िंदगी कितनी मसरूफ़ है, क्या सब कुछ होने वाला है, वो सब आपको मेरे व्लॉग में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।